नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मुल्तान से तहरीक इंसाफ पार्टी के सांसद नदीम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका। मई 2023 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए। यह करीब 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा थी। तो कुरैशी साहब, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? आपके लीडर इमरान खान ने तो ये कहा कि वो अपना अपमान कराने गए थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या हुआ यहाँ उनके साथ जो अपमान हुआ उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको, सब देखने वालों को, तमाम हिंदुस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जो दूरी आई वो हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है इसके दौर में ज्यादा आई। चूंकि ये रिपीट आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, मोदी साहब इन्होंने पहले दौर में भी और आज भी। अब आप देख लें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान आए थे, इंदिरा के दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। मैं हिस्ट्री का छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ। जहां तक मैंने देखा जितनी कशीदगी इस दौर में आई इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एक तबका है, एक कंपोनेंट ऐसा है जो एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करके, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड करके अपने टारगेट पूरे करना चाहता है, अपने अजाइम पूरे करना चाहता है। तो इसने बहुत प्रेशर बिल्ड किया। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन मिली तो पाकिस्तान में मैं भी इस बात का कायल था कि जब तक पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दरमियान एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक कायम नहीं हो जाता, एक एहतराम का ताल्लुक कायम नहीं हो जाता और चीजें टेबल पर नहीं आ जाती तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टरों को वहां नहीं जाना चाहिए था। और यही राय मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। और वो जब विजिट पर वहां चले गए, जाहिर है पाकिस्तान की एक सरकारी पॉलिसी हमेशा से रही है कि पाकिस्तान ने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे ना हो जो इंडिया के हवाले से सख्त रवैया रखते हैं। यकीनन है यहाँ, क्योंकि हर अमल का रद्द अमल है। एक जब मैं आपके साथ कोई सख्त बात करूंगा तो रद्द अमल के तौर पर आप भी करेंगे या भी वालिमेंट से। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने कोशिश किया कि हम यूएनओ की जो करारदादे हैं उनके मुताबिक चले। हम जो इंटरनेशनल जो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशनिंग के जो नॉर्म्स हैं, हम कभी भी उसको उसको सबोताज ना करें। नहीं, लेकिन इस बार बिलावल का अपमान कैसे हुआ? यकीन करें, बिलावल साहब पे बतौर फॉरेन मिनिस्टर इंटरनली पाकिस्तान से बहुत प्रेशर था। लेकिन उन्होंने जब एक स्टेप लिया तो फिर हमने बतौर कौम उनके साथ इज़हार यकजहती की। खान साहब ने उनके साथ होने वाली बदसलूकी पर भी एहतजाज किया। इमरान खान साहब ने, आपने वो भी सुना होगा, उन्होंने आपके वजीर खारजा को भी और आपकी सरकार को भी मुखातिब करके कहा कि जब आप मेहमान की, गेस्ट की, ऑनरेबल गेस्ट की इज्जत नहीं कर सकते तो आप उनको इनवाइट क्यों करते हैं। तो बिलावल साहब के साथ जो रवैया हमने आपकी सरकार का देखा और फिर जिस तरह से आपके फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और उसको उस पे जलती पर तेल का काम छिड़का कि जी हमने तो इनके साथ दानिस्ता सलूक किया। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस के नॉर्म्स हैं उनके एन मुताबिक था। इसको अच्छा। गैर मुनासिब समझा गया पाकिस्तान में। इस पर पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई। पाकिस्तान के आम कॉमन शहरी ने, आम पाकिस्तानी ने इसको अपने लिए बड़ा इंसल्टिंग समझा। आपने कहा कि मौजूदा सरकार के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के मामले में। लेकिन जब पिछला चुनाव हो रहा था भारत में, तो इमरान खान ही वह शख्स थे जिन्होंने कहा था कि मोदी को जीतना चाहिए और मोदी ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कश्मीर मसले का हल निकाल सकते हैं। तो अब ये राय बदल कैसे गई? जी, देखिए मेरी आपके बारे में कोई राय हो सकती है एक चीज को प्रैक्टिकली जब तक इम्प्लीमेंटेशन में वो ना जाए उससे पहले। जब आप उस आप प्रैक्टिकली जब आप डिलीवर करेंगे और आप उस तरह से डिलीवर नहीं करेंगे तो राय तो बदल सकती है। नहीं, तो वो मोदी तो साहब के पाँच हवाले साल से। तो मोदी सरकार रह चुकी थी। 5 साल मोदी सरकार को देख लिया था इमरान खान ने। उसके बाद देखिए उन्होंने ये राय दी। मोदी सर, उनकी उनकी राय ये थी कि जो मोदी साहब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और उनसे आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात के बावजूद मैं जाती तौर पे भी नरेंद्र मोदी साहब की जो स्ट्रगल है अपने आप के सिस्टम में रहते हुए, हिंदुस्तान के, इंडिया के सिस्टम में रहते हुए, मैं उसका बड़ा मदाह हूँ। मैं उनका फैन हूँ इस हवाले से कि उन्होंने अपने सिस्टम में बड़ी अच्छी एक स्ट्रगल की, अपनी जगह बनाई
और इंडिया के जो बड़े बड़े रवायती सियासतदान थे उनको चित किया, शिकस्त फाश दी। और इसी तरह मैंने इमरान खान की भी पाकिस्तान में यही सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने खालिस्तान अपनी जात की स्ट्रगल से चीजों को आगे बढ़ाया, और आज पाकिस्तान में पहली बार लोग देख रहे हैं कि 14 जमाती हुकूमती इत्तेहाद पहली बार एक अपोजिशन पार्टी के साथ इकट्ठा है। तो वो तवक्को जो उनकी थी वो बड़ी मस्बत थी, बड़ी पॉजिटिव थी, वो बड़ी सही उनकी उनको गुमान था कि अब दुनिया आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जब मोदी जी के हवाले से इस विश का इजहार किया तो खान साहब पे बड़ी तनकीद हुई। आज भी जब हम चैनल्स पे बैठते हैं, तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे अपोनेंट जो आज की सरकार है पाकिस्तान में, वो हमें यही ताना देते हैं, वो हम पर यही क्रिटिसिज्म करते हैं, वो जी मोदी जी तो आपके बड़े फेवरेट है, आप लोगों ने तो मोदी जी को बड़ा सपोर्ट किया था। हालांकि खान साहब ने जस्ट एक विश का इजहार किया था। पाकिस्तान में आप देखिए कि रुपए की कीमत जो है 281 रुपए का $1 पाकिस्तान में हो गया है। आटा 160 रुपए किलो मिल रहा है आपके यहाँ। जो 24 मिलियन मतलब करीब 2.5 करोड़ लोग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। तो गुर्बत जो है आपके पाकिस्तान में और भारत में, उसकी तुलना करने के बजाय, अगर क्या आपको लगता है कि आपके मुल्क में यही होता रहा कि वो अपनी स्थिति नहीं देखकर भारत की स्थिति देखते रहे और अपने यहाँ कुछ काम नहीं किया, जिसके चलते कि ये आज मुल्क का हाल बना हुआ है? देखिए, मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक इशू तो है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ना पहुंच सके। हमें यहाँ बहुत सारे मसाइल का डेमोक्रेसी के हवाले से हमें उसकी उलझनों का शिकार हम रहे, और हमारी पॉलिटिक्स में भी बदकिस्मती समझ लें। लेकिन ये होता है कौमों की लाइफ में। चूंकि पाकिस्तान की तारीख कोई सैकड़ों साल पर नहीं है, पाकिस्तान की उम्र जो है वो अभी 75-76 साल है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। बिलखुसूस हमें जो अफगान वॉर थी, दोनों वॉर्स, जब रशिया के साथ थी और फिर जो यूएसए के साथ थी, हमें उसके हवाले से हम फ्रंट लाइन स्टेट थे जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं रहा, मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, और मैं पाकिस्तान का भी एक तालिब इल्म हूँ। मैंने इंडो पाक हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी है। तो मुझे मेरा अपनी एक राय है, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरी राय के साथ उस पे मेरी राय के साथ कायल हो। पाकिस्तान को ज्यादा चैलेंजेस का बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इंटरनेशनली भी, और लेकिन आपने देखा कि 2001 के बाद से अभी तक पाकिस्तान में तमाम असेंबलियों ने फंक्शनल रही हैं। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो बड़े जरूर हैं, लेकिन अभी भी हम सब लोग इस बात पर कायल हैं कि यकीनन हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। क्या आपको लगता है कि अगर भारत से पाकिस्तान की दोस्ती होती, पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते, तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हालत और अच्छी होती? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान की आवाम की हालत आज भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान अच्छी के होती? सिर्फ, देखिए मैं गुजारिश कर दूं, मैं देखिए दोस्ती की अहमियत से तो इनकार नहीं है। जो फ्रेंडशिप होती है वो दो अफराद की हो, वो दो कौमों की हो, वो दो पड़ोसियों की हो, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं।